नमस्कार जैन साथियों अभी से ही भारतीय जनता पार्टी और उसके जितने भी गठबंधन वाले सारे साथी हैं वो अभी से नारा देने लगे हैं कि इस बार जो है हमारी गठबंधन वाली सरकार या भाजपा गठबंधन वाली सरकार जो है 400 सीटें पार करके आ रही हैं और भारी बहुमत से सत्ता में आने वाली है। लेकिन अभी ये नारा जो चल ही रहा था कि जैसे ही सरकार जो है ड्राइवरों को लेके हिट एंड रन मामले में जो है कानून बनाती है और ये बताती है कि आपको जो है इस पर 7 लाख का जुर्माना अगर हिट एंड रन करके आप भागते हैं और 10 साल की सज़ा हो जाती है। लेकिन इन लोगों को इन सब कानूनों का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ड्राइवर इस तरीके से जो है देश में हावी हो जाएंगे। और आपने देखा कि किस तरीके से अंत में जो है ड्राइवरों ने जो है मेहनत करके पूरी तरीके से किस तरीके से जो है कानून को वापस करा लिया। इसमें देखिए कहीं ना कहीं गलती सरकार से भी हो गई। सबसे बड़ी चीज़ कि कोई भी कानून लाने से पहले जो है संसद में और जनता के बीच एक संवाद होना चाहिए कि हाँ चीज़ें सही हैं या गलत हैं। लेकिन सरकार जो है विपक्ष को पूरी तरीके से पहले ही सस्पेंड कर चुका था और सस्पेंड करने के बाद जो है जल्दीबाजी में कानून को लाया जाता है और अंत में जो है आम जनता के ऊपर थोप दिया जाता है। इसमें पहली गलती सरकार से ये हो गई कि सरकार और जनता के बीच कनेक्टिविटी बिल्कुल जीरो थी। लोगों को पता ही नहीं चाहता कि सरकार क्या ला रही है क्या नहीं ला रही है, क्योंकि विपक्ष में भी मेन मुद्दा उठाने वाले सांसद जो है पूरी तरीके से सांसद से नदारत थे। और दूसरी चीज़ या तो सरकार जो है अपनी बातों को लोगों को समझाने में नाकाम रही कि हाँ ये चीज़ें गलत हैं। तो मेरे हिसाब से कोई भी कानून लाया जाए तो पहले उस पर बहस होना चाहिए, उस पर जनता की भी राय मांगी जानी चाहिए कि आखिर ये चीज़ें सही है कि गलत है। दूसरी चीज़ कि अगर बीजेपी इस बार 400 पार का नारा लगा रही है तो उसके पीछे कई रीज़न हो सकते हैं। रीज़न ये हो सकता है कि बीजेपी इस बार जो है राम मंदिर के सहारे जितने भी हिंदी भाषी राज्य है खासतौर से नॉर्थ इंडिया में पूरी तरीके से इनके ऊपर बहुत मजबूत पकड़ बना चुकी है। क्योंकि मैं अभी भी देखता हूँ कि विपक्ष के ऐसे कई नेता हैं जो राम मंदिर या प्रभु श्री राम के बारे में अनाप शनाप चीज़ें बयानबाजी कर रहे हैं। इसका सीधा सीधा वोट बैंक ये है कि ये जान लीजिए कि अब धर्म का मुद्दा इस देश में बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है और इससे एक अच्छा खासा जो है वोट बैंक कांग्रेस पार्टी से जुड़ जा रहा है या उनसे गठबंधन जितने वाले पार्टीज हैं उनसे दूर जा रहा है। तो इस पर जो है उनको सावधानी बरतनी चाहिए। इस पर आपकी राय क्या है, क्या कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या गठबंधन वाले जितने भी सरकार हैं या इनका जो गठबंधन बना है या इनके राम के बारे में या अन्य जितने भी लोग हिंदू धर्म की आस्था रखने वाले हैं उनके बारे में अनाप शनाप चीज़ें बोलना सही है। तो आपके मन में भी आएगा कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि धर्म की राजनीति भारत देश में बिल्कुल अब हर चीज़ों से ऊपर उठ चुकी है। देश में कोई भी मुद्दा नहीं बचा है, धर्म ही मेन मुद्दा बचा है। और इसी तरीके से मैं देख रहा हूँ प्रधानमंत्री मोदी जो है इस टाइम साउथ इंडिया के जितने भी राज्य हैं जैसे कर्नाटका वगैरह वहाँ पे जो है पूरी तरीके से एक्टिव हो गए हैं और वहाँ पे लगातार रैलियाँ कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री वहाँ नरेंद्र मोदी वहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं? तो ये बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि चुनावी राज्य उनका उधर नहीं हो सकता है और अंत में वो जो है यहीं से चुनाव लड़ेंगे। दूसरी चीज़ मैं ये देखा कि विपक्ष अभी जो है विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है या विपक्ष जो है अभी एक्टिव ही नहीं है। एक तरीके से कहें गठबंधन को अपनी सीटें क्लियर कर लेनी चाहिए कि क्या होनी है क्या नहीं है। ये सब पूरी तरीके से एक तरीके से फेल्ड है। मैं यही मानता हूँ कि विपक्ष को एक निश्चित रणनीति के साथ आनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी अभी से ही 5th गियर में और पूरे रफ्तार के साथ काम कर रही है। और आपके पास जो भी मुद्दे हैं जो है अडानी या अंबानी इन सब चीज़ों को लेकर आप बार बार उनको ट्रोल करते रहते हैं बीजेपी सरकार को। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है अडानी समूह को पूरी तरीके से क्लीन चिट दे दिया गया। और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी, वहाँ अडानी के बेटे जो है उनके वहाँ के मुख्यमंत्री के साथ मिलते हैं और वहाँ से बिजनेस के बारे में आगे चर्चा करते हैं। तो बिजनेसमैन को टारगेट करके आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का नुकसान नहीं कर सकते हैं, बल्कि आप अपनी ही पार्टी का नुकसान करते हैं। क्योंकि एक फिक्स जो है नैरेटिव मत बनाइए, क्योंकि जनता धीरे धीरे चीज़ों को समझने लगती है कि आप हर बार एक ही मुद्दा पकड़ के या अडानी को नहीं घसीटा जा सकता है। ज़मीन पर आइए, संघर्ष करिए, तभी आप चुनाव जीत सकते हैं। क्योंकि मैं अभी भी देख रहा हूँ कांग्रेस का ज़मीनी लेवल पे वर्चस्व जो है बिल्कुल जीरो के समान है, क्योंकि मुझे कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं दिखाई देते हैं और बीजेपी के वर्कर जो हैं पूरा छाए हुए हैं। तो कांग्रेस को ये चाहिए कि जितने भी जैसे छोटे मोटे वर्कर्स हैं, जैसे वो जो क्षेत्रीय पार्टियाँ जहाँ पे मजबूत हैं उनको देना चाहिए और उनके वर्कर्स को उतार के अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। और यही तरीका है सत्ता में